एक पोटेंशियल बैरियर के लिए परावर्तन गुणांक हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह से परावर्तन गुणांक का मान मैथमेटिकली ज्ञात किया जाता है। आज हम पारगमन गुणांक की चर्चा करेंगे, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की। तो समीकरण 9 और समीकरण 12 हमने पिछले लेक्चर में निकाली थी। दैट इज़ एफ ई टू द पावर बीटा ए प्लस जी ई टू द पावर माइनस बीटा ए इज इक्वल टू सी ई टू द पावर आई के ए, और 2a इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस आई बीटा बाई के प्लस जी इंटू 1 प्लस आई बीटा बाई के। अगर हम समीकरण 12 को समीकरण 9 से डिवाइड करें ताकि c बाई ए निकाल सकें, तो c e टू द पावर आई के ए डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू एफ e टू द पावर बीटा ए प्लस जी ई टू द पावर माइनस बीटा ए डिवाइडेड बाई एफ इंटू 1 माइनस आई बीटा बाई के प्लस जी इंटू 1 प्लस आई बीटा बाई के। तो e टू द पावर आई के ए को राइट हैंड साइड में ले जाए और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी c बाई ए इज इक्वल टू 2a टू द पावर माइनस आई के ए, एफ और कॉमन, के नीचे का एलसीएम ऊपर चला जाएगा, तो f इंटू के ई टू द पावर बीटा ए प्लस जी बाई एफ इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा ए डिवाइडेड बाई एफ इंटू ब्रैकेट में के माइनस आई बीटा प्लस जी बाई एफ इंटू के प्लस आयोटा बीटा। और जी बाई एफ का मान हमने परावर्तन गुणांक का मान ज्ञात करते हुए ज्ञात किया था, दैट इज़ माइनस ऑफ के प्लस आयोटा बीटा अपॉन के माइनस आयोटा बीटा इंटू ई टू द पावर 2 बीटा ए। यह जी बाई एफ का मान अगर हम समीकरण 22 में रखें तो c बाई ए इज इक्वल टू, हमारे पास समीकरण आ जाएगी, मैथमेटिकल स्टेप को आगे बढ़ाएं तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। 4 आयोटा बीटा के ए टू द पावर माइनस आयोटा के ए डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई टू द पावर बीटा ए माइनस ए टू द पावर माइनस बीटा ए प्लस ट्वाइस आयोटा बीटा ई टू द पावर बीटा ए प्लस ए टू द पावर माइनस बीटा ए। इसमें माइनस गलती से आ गया है, और हमको मालूम है कि e टू द पावर बीटा ए माइनस ए टू द पावर माइनस बीटा ए बाई 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा ए होगा, और अगर बीच में प्लस का निशान है दैट इज टू से e टू द पावर बीटा ए प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ए बाई 2, दैट बिकम्स कॉस हाइपरबोलिक बीटा ए। तो जो ऊपर 4 है वो 2 अगर नीचे ले लें तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी ट्वाइस आयोटा के बीटा ए टू द पावर माइनस आयोटा के ए अपॉन के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक बीटा ए प्लस ट्वाइस आयोटा बीटा के कॉस हाइपरबोलिक बीटा ए। पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तीव्रता यानी जे टी व आपतित प्रायिकता धारा घनत्व तीव्रता जे आई के अनुपात को, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, पारगमन गुणांक कहलाता है। अब जे टी जो है वो परिभाषा से h क्रॉस बाई 2im साई 3 स्टार डेल्टा साई 3 बाई डेल्टा एक्स माइनस साई 3 इंटू डेल्टा साई 3 स्टार बाई डेल्टा एक्स, और साई 3 हमने निकाला है c टू द पावर आई के एक्स, तो साई 3 स्टार में c कांस्टेंट की नेचर हमको नहीं पता है, तो c स्टार हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंशियल करें तो पहले में आयोटा किया गया जाएगा और दूसरे में माइनस आयोटा किया गया जाएगा। ये मान अगर हम जे टी के अंदर रखें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आयोटा के एच क्रॉस पॉइंट 2 आई एम सी सी स्टार प्लस सी सी स्टार, तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा, एच क्रॉस के होता है पी, तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, वी बच जाएगा मॉड ऑफ c square. So we can write t as jt upon ji, that is to say v into mod c square upon v into mod a square, that is mod c by a square. So mod c by a square means c by a into its complex conjugate. तो समीकरण 23 में हमने c by a निकाल रखा है, तो c by a स्टार में जहाँ भी आयोटा होगा वहाँ उसका साइन बदल जाएगा, so we will get equation number 25
And if we use 23, 24 and 25, t is equal to 4k square beta square upon k square minus beta square whole square sine hyperbolic square beta a plus 4 beta square k square cos hyperbolic square beta a. Since we know cos hyperbolic square beta a is 1 plus sine hyperbolic square beta a, तो sine hyperbolic square beta a कॉमन ले लें तो जो समीकरण बनेगी उसमें के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इस बार प्लस का बन जाएगा क्योंकि प्लस 4k² बीटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए के साथ में है. सो विल गेट द इक्वेशन 4k² बीटा स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए k² प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4k² बीटा स्क्वायर. So if we divide 4k by 4k² beta square in the denominator and numerator as well, then t becomes 1 upon 1 plus k square plus beta square whole square upon 4k² beta square into sine hyperbolic square beta a. Now since k square is twice me by h cross square and beta square is twice m into v0 minus e upon h cross square, so k square plus beta square becomes twice m v0 upon h cross square, and k square beta square is obviously 4m square e into v0 minus e upon h cross 4. So if we substitute these value in equation 26, then we have t is equal to ultimately 1 upon 1 plus v0 square sine hyperbolic square beta e upon 4e v0 minus e. Now obviously t is not equal to 0. इसका मतलब ये हुआ कि अगर e less than v0 है तो उसके बावजूद क्वांटम यांत्रिकी से प्राचीर वेधन की बैरियर पेनेट्रेशन की एक परिमित प्रायिकता होती है. So t can be written as 1 upon 1 plus v0 square sine hyperbolic square beta e upon 4e into v0 minus e, and we are substituting for sine hyperbolic beta a, that is e to the power beta a minus e to the power minus beta a by 2 ka whole square. Now if ba is greater than 1, then e to the power minus beta a tends to 0, and in that case we have t is approximated to 1 upon 1 plus v0 square e to the power 2 beta e upon 16e v0 minus e. And since this quantity is greater than 1 once again, so this can be approximated to 16e into v0 minus e divided by v0 square into e to the power minus 2 beta a. So obviously t is proportional to e to the power minus twice beta a, जो कि बीटा तथा a और बीटा के अंदर v0 है बिकॉज बीटा स्क्वायर इज ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस e, तो यह v0 व a पर निर्भर करेगा. तो हम इस पूरे तीनों केसेस को अगर हम देखें तो E लेस देन V0 का जो सुरंगन प्रभाव है वो चित्र में दिखाया गया है. हमारे पास बैरियर है जिसकी चौड़ाई A है, जिसकी ऊंचाई V0 है, और जो पार्टिकल इंसिडेंट इसके ऊपर हो रहा है लेफ़्ट टू राइट, उसकी एनर्जी इस V0 से कम है. तो इस पूरे क्षेत्र को हमने 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया था. क्षेत्र 1 में psi1, क्षेत्र 2 में psi2 और क्षेत्र 3 में psi3. तो क्षेत्र 1 और क्षेत्र 3 के अंदर पोटेंशियल नहीं है, पार्टिकल फ्री है, और क्षेत्र 2 के अंदर पोटेंशियल है V0. तो किस तरह से क्षेत्र 2 को पेनेट्रेट करके क्षेत्र 3 में पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकली जा सकता है, इसका आलेख चित्र में दिखाया गया है. So this is all about the transmission coefficient for a potential barrier.